वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण काम बैंक करती है वो है लोन एंड एडवांसेस देना। लोन्स बैंक के द्वारा दिया गया उस टाइप का कर्जा होता है जो कि लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए दिया जाता है, जैसे कि होम लोन, कार लोन, बिजनेस टर्म लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी लोन वगैरह वगैरह। वहीं एडवांसेस बैंक के द्वारा दिया गया उस टाइप का कर्जा होता है जो कि शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल या उससे कम के टाइम के लिए दिया जाता है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट वगैरह वगैरह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एडवांसेस में ओवरड्राफ्ट एडवांस के बारे में। मैं हूं विनय चौहान और अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंक पीओ या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी करंट, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पे डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस। और आज का हमारा टॉपिक है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो जैसे कि नाम है ओवरड्राफ्ट, तो इस अकाउंट में बैंक आपको अपने करंट अकाउंट से अकाउंट में जितना बैलेंस यानी कि जितना रुपए पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा अमाउंट ओवरड्रॉ या विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है, और इस ओवरड्रॉ किए गए अमाउंट पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ओवरड्राफ्ट बैंक के द्वारा दी जाने वाली ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी है जिसमें करंट अकाउंट होल्डर के करंट अकाउंट में बैंक एक लिमिट सेट कर देती है और बारोवर उस लिमिट तक पैसा निकाल सकता है। यह फैसिलिटी 1 ईयर के लिए होती है और बारोवर का ट्रैक रिकॉर्ड सही रहने पर यह फिर 1 साल के लिए रिन्यू करी जाती है, इसीलिए इसे रिवॉल्विंग क्रेडिट भी बोलते हैं। आइए अब ओवरड्राफ्ट को जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यार मान लो कि एक भोगी एक बिजनेसमैन है और इसने बैंक में भोगू मैन एंड सन्स के नाम से एक फर्म का करंट अकाउंट खोल रखा है, जिसमें कि इसके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि ये जो सामान बेचता है उसका पैसा इसी अकाउंट में आता है और जहाँ से सामान खरीदता है उसका पेमेंट भी वह इसी अकाउंट से करता है। अब इसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दुकान में और ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत थी, जिसके पैसे इसके पास नहीं होते हैं। तो ये एक ऐसी वैसी बैंक जाता है और अपने करंट अकाउंट में बैंक से 1 करोड़ की ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट करने की बात करता है। ये जो ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है ये वर्किंग कैपिटल लोन होता है, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन को बिजनेस का काम यानी बिजनेस की वर्किंग करने के लिए पैसा दिया जाता है, इसलिए इसे वर्किंग कैपिटल बिजनेस लोन भी बोलते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस करना, वर्कर को सैलरी देना वगैरह वगैरह। तो बैंक भोगू एंड सन्स के बिजनेस का असेसमेंट करता है और इसके करंट अकाउंट में 1 करोड़ की ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट कर देता है। यह ओवरड्राफ्ट लिमिट 1 साल के लिए होती है और बैंक इस पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करता है। अब इस लिमिट अकाउंट में ऐसा होता है कि अब भोगी को 1 करोड़ तक का पैसा लेने की या अकाउंट से विड्रॉ करने की पावर मिल जाती है। अब जब भी उसको सामान दुकान में भरने की ज़रूरत होगी वह अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकता है और वह जितना अमाउंट की लिमिट यूज़ करेगा उसको उतने अमाउंट पर ही ब्याज देना होगा, और यह ब्याज की कैलकुलेशन डेली बेसिस पर होती है। जैसे कि मान लो भोगी एंड सन्स के करंट अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं और उसकी लिमिट है 1 करोड़ रुपए। तो भोगी ये 10 लाख जो उसका खुद का पैसा है ये तो निकाल ही सकता है, बल्कि वह यह 1 करोड़ भी निकाल सकता है जो बैंक ने लिमिट सेट करके उसको दी है, यानी कि वह टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए निकाल सकता है। अब यार मान लो कि आज डेट है 1 जनवरी और सुबह सुबह अकाउंट बैलेंस है 10 लाख। अब भोगी जहाँ से सामान लाता है उसको 20 लाख का पेमेंट कर दिया, तो अब अकाउंट में बैलेंस कितना बचेगा? तो 10 लाख तो इसका खुद का पैसा था, तो वो तो गया, तो हो गया 0, और 10 लाख इसने लिमिट यूज करी, तो 1 जनवरी डे एंड पे इसका अकाउंट बैलेंस बचा -10 लाख। अब सपोज बैंक ने 10% एनुअली इंटरेस्ट रेट पर ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट कर रखी है, तो बैंक 1 जनवरी को 1 दिन का ब्याज निकालेगी 10 लाख पर,
और वो एक दिन का इंटरेस्ट रेट होगा 10/365%। और इस इंटरेस्ट रेट पर बैंक 1 जनवरी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रख लेगी। अब आ जाते हैं अगले दिन 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को भोगी 40 लाख का पेमेंट और करता है। तो उसने 10 लाख की लिमिट तो पहले ही यूज कर रखी थी, अब 40 लाख और यूज कर ली, तो लिमिट कितनी यूज हो गई? 50 लाख। तो आज का जो बैलेंस हुआ वो हुआ -50 लाख। तो अब 2 जनवरी को बैंक 50 लाख पर 10/365% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। अब 3 जनवरी को भोगी के एक क्लाइंट जिसको भोगी ने सामान बेचा था, उसने 30 लाख का पेमेंट भोगी के अकाउंट में कर दिया। तो अब अकाउंट बैलेंस बचेगा -50 + 30 यानी कि -20 लाख। अब आज 3 जनवरी को 20 लाख पर 10/365% के हिसाब से बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। और सेम इसी तरीके से बैंक पूरे महीने का डे एंड पे जितना बैलेंस होगा उसको 10/365 के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पूरे महीने के हर डे का इंटरेस्ट ऐड करके मंथ के लास्ट डेट, यानी कि अगर 30 का मंथ है तो 30th को, और अगर 31 डेज का मंथ है तो 31st को सबसे लास्ट में वह इंटरेस्ट अमाउंट अकाउंट से डेबिट कर देती है। तो इस तरह से ओवरड्राफ्ट लिमिट अकाउंट ऑपरेट करता है, जिसमें कि बोरोवर अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के लिए लिमिट लेता है और इसमें उसे उतने ही अमाउंट पर ब्याज देना होता है जितनी की लिमिट उसने यूज कर रखी है। क्लियर? तो दोस्तों, आई होप कि ओवरड्राफ्ट लिमिट अकाउंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।